हाँ बच्चों, आप लोगों की डिमांड थी सर बेसिक से शुरू से पढ़ाइए, स्टार्ट कीजिए। तो बेटे अगर मैं 10 से शुरू करता हूँ तो वहाँ प्रॉब्लम होती है, आर्टिकल्स प्रोपोजिशंस इनकी जो है दिक्कत होती है, गलतियाँ आती हैं, मिस्टेक। तो हम जो है प्रॉपर बेसिक चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी स्टार्टिंग करते हैं नाउन से। मैं हरिओम सर आगरा का रहने वाला हूँ, मोबाइल नंबर भी है हरिओम सर रोहता आगरा। बेसिक क्लास दी नाउन, नाउन की बेसिक क्लास है। तो देखिए बेटे नाउन क्या होता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी हिंदी में उच्चारण है संज्ञा किसी व्यक्ति के नाम, स्थान और वस्तुओं के नाम को कहते हैं। दूसरा है ऑल दैट यू कैन सी, यानी वह सभी जिन्हें तुम देख सकते हो, यानी अपने आसपास वातावरण के अंदर जो भी तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, पेड़ है, मकान है, दुकान है, कार है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, नाउन। एनी नेम इज ए नाउन, कोई भी नाम हो, राम, श्याम, गीता, मोहन, एक्स वाई जेड, किसी का भी नाम हो उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पेन, प्रिया, दिल्ली, बोक, आगरा, डेडस, यानी कोई भी नाम हो सकता है। अब देखिए बेटा नाउन, नाउन को हम किस तरह डिवाइड करते हैं। तो आप देखेंगे नाउन एक फर्स्ट होता है विजिबल, जिन्हें देखा जा सकता है, यानी जिनको हम देख सकते हैं। आप आसपास देख रहे हो, बस देख रहे हो, कार देख रहे हो, बच्चे देख रहे हो, साइकिल देख रहे हो, स्कूटर देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो। अक्सर मैं फास्ट बोलता हूँ, ज़रा गौर से ध्यान देना। तो विजिबल में क्या अर्थ होता है, देखना। तो देखने में जैसे एनिमल है, एनिमल, तो एनिमल में क्या है, जैसे काव, फ्रॉग, बफेलो, गॉट, कुछ भी, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दो दो डाले हैं। पर्सन, पर्सन में आप देख रहे हो क्या, राम, प्रिया। प्लेस, आगरा, दिल्ली, मथुरा, कोई भी विलेज का नाम भी डाल सकते हो, कोई भी। थिंग्स, वस्तु क्या होती हैं, बुक, पेन, टेबल, ब्लैक बोर्ड, मोबाइल, कुछ भी चीज़ हो। अब आती है इनवाइजिबल, जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल महसूस किया जाता है, फील्स, केवल आप एहसास कर सकते हो, ठीक है, उन्हें देखा नहीं जा सकता। तो इनमें इनवाइजिबल में आता है नेम ऑफ क्वालिटी, यानी गुण का नाम। जैसे ब्यूटी, एक ब्यूटीफुल होता है, ये ब्यूटी है, ये क्या है, क्वालिटी। डेथ, मृत्यु, ये क्या है, क्वालिटी। नेम ऑफ स्टेट, वो सॉरी गलती हो गई, एक मिनट, ये जो एग्जाम्पल है ये बेटे इसका है, ठीक है, ये ब्यूटी, ये इसका है। नेम ऑफ स्टेट तो यानी अवस्था, तो अवस्था जैसे डेथ है। एक और लिख देता हूँ, जैसे लाइफ है, इसमें ब्यूटी के साथ में लिख देता हूँ ट्रुथ, TRUTH, ट्रुथ। तो ट्रुथ यानी सत्य, ब्यूटी यानी सुंदर, तो ये क्या हो गया, नेम ऑफ क्वालिटी। और ये नेम ऑफ स्टेट हो गया डेथ, लाइफ, मृत्यु और जीवन, यानी कोई आदमी किस अवस्था में, व्यक्ति, पर्सन, एनिमल, यानी डेथ अवस्था में। एक होता है एक्शन वर्ब, कार्य करने वाली, एक्शन कार्य करने वाली क्रिया के रूप में, जैसे वर्क, ड्यूटी। इसके बाद इन्हीं को हम डिवाइड करें, यानी इन दोनों को दूसरे रूप में कहते हैं हम काउंटेबल नाउन, जिनको हम गिन सकते हैं, जो गिनी जा सकती हैं, 1 2 3 4 5 जितनी भी हो। एक होती है अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं किया सकता। तो गिनी जाने वाली जो काउंटेबल नाउन है उसको बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। एक होती है कॉमन नाउन, एक होती है कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, इसमें देखेंगे अनकाउंटेबल, जिन्हें हम गिन ना सकें, तो ये होती है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इनको अलग पढ़ेंगे, अलग अलग। प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन क्या है, कलेक्टिव क्या है, मटेरियल क्या है और एब्स्ट्रैक्ट क्या है। तो आज मैं आपको प्रॉपर के बारे में बताता हूँ, प्रॉपर नाउन। तो हिंदी में उच्चारण बताता हूँ, कोई ना कोई नामकरण हो, यानी किसी का भी नामकरण कर दें। जैसे मैंने इधर बताया, ठीक है, जैसे काऊ है, गाय, तो इस समय ये क्या है, कॉमन है, कॉमन नाउन है, क्योंकि क्या एक ग्रुप है, जाति है, गाय की एक जाति है। तो काऊ का अगर मैंने नामकरण कर दिया, उसका नाम रख दिया भाई नंदिनी, हो सके नंदिनी, तो नंदिनी क्या है, क्या बहुत दूध देती है भाई को, तो नंदिनी है।
अच्छा, दूसरा जैसे हॉर्स, हॉर्स घोड़ा। अब ये क्या है, कॉमन, बोलो है कि नहीं कॉमन, एक जाति है, एक ग्रुप है, एक वर्ग है। और इसी का मैं नामकरण कर दूं चेतक, चेतक नाम रख दिया, चेतन रख दिया, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाम। उसके बाद जैसे बॉय, लड़का, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, पानी क्या हुआ भैया, लड़का हुआ, तो लड़का क्या एक जाति है, कास्ट है। लड़की हुई क्या एक जाति है, एक ग्रुप है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉमन। अगर उस लड़के का नाम रख दिया जैसे राम, नामकरण हो गया ना, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर। ऐसे ही गर्ल है, लड़की, उसका नाम रख दिया क्या, प्रिया, तो ये हो गई प्रॉपर और ये होगा कॉमन। अब जैसे डॉग ले लिया, कई एग्जाम्पल दे दिए। लोग कुत्ते पाल लेते हैं, घर में रखते हैं, तो पहले क्या होता है, एक जाति है कुत्ते की, और जब वो घर आता है तो उसको बुलाते हैं, कोई कहता है पप्पी, कोई कहता है टॉमी, कोई कहता है टुन्नू, ऐसे नामकरण कर दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर। डेफिनेशन देखिए, प्रॉपर नाउन इज द नेम पार्टिकुलर, पार्टिकुलर माने विशेष, खास, कोई खास नाम दे दिया जाए तो उसे कहते हैं हम प्रॉपर नाउन। आगे मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मिटाता हूँ इसको। मोहन इज ए गुड बॉय। फर्स्ट, सेकंड, मोहन इज ए बॉय। मैं इससे पहले लगा के दिखाता हूँ, तो मैं तीनों में बताना सही, फिर लिखता हूँ मोहन। आप कहोगे ये क्या लिख रहे हैं सर, एक ही लिख रहे हैं, एक ही नहीं लिख रहा हूँ। अभी देखना क्या है, कंफ्यूज करना है, और यही तो सीखना है, सिखा के छोड़ूंगा। या मैंने ए फिट कर दिया या मैंने दा फिट कर दिया। नंबर 2, नंबर 3, बताओ बच्चों इनमें से कौन सा सही हो सकता है। मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। एक मोहन इज ए गुड बॉय, एक मोहन एक अच्छा लड़का है। द मोहन पार्टिकुलर हो गया, विशेष, मोहन इज ए गुड बॉय। तो इनमें से कौन सा सही है, बता सकते हैं आप। तो देखिए, सबसे पहले जो नाउन है, तो आप देख रहे हैं 90% प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन 10% हम विशेष अवस्था में आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा सही है, बताएंगे। इससे पहले क्या लगा, आर्टिकल ए, और इससे पहले क्या लगा, आर्टिकल द। तो मैंने बोला कि प्रॉपर नाउन होती है, नामकरण है मोहन, यानी नाउन है आपकी एक तरह की, इससे पहले ए लगा हुआ है, इससे पहले द लगा हुआ है। तो हमारा कौन सा सही होना चाहिए, आप ये देखिए। देखो पहला वाला गलत है, रॉन्ग। दूसरा वाला, एक मोहन इज ए गुड बॉय, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर विशेष, खास, किसी व्यक्ति को खास बना दिया, दिस इज राइट। एक मोहन यानी एक मोहन है, मैंने कहा था आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन उससे पार्टिकुलरली खास बना दिया जाए तो वहाँ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कंपेयर की जाए क्वालिटी से तो वहाँ द का प्रयोग करते हैं, जहाँ कोई तुलना नहीं की जाए तो वहाँ ए का प्रयोग करते हैं। तो देखिए मोहन की किसी से कोई तुलना तो नहीं हो रही, कंपेयर तो नहीं, कोई और व्यक्ति तो नहीं उससे तुलना हो रही हो, नहीं, नो कंपेयर, तो ए यानी ये सही है, और ये भी गलत है क्योंकि इससे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग हो रहा है, जबकि कोई कंपेयर नहीं है। कंपेयर होती है तो हम दा का प्रयोग, कंपेयर ना हो तो ए का प्रयोग। तो ये नोट कर लें कि कंपेयर जो क्वालिटी है, अगर उसकी हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ हम जो है क्या प्रयोग करेंगे, दा, और जहाँ कोई तुलना न की जाए, नो कंपेयर, तो उसका प्रयोग करेंगे ए। ठीक है बच्चों, आज के लिए मैं इतना, इससे आगे कल बताऊंगा। आप पहले से तैयार कीजिए, इसे समझिए। आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता, आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, कब होता है, 10% जब तुलना की जाती है क्वालिटी से, किसी से, जब दो वस्तुओं की तुलना हो, कंपेयर हो, तो वहाँ दा का प्रयोग करेंगे, और जहाँ कंपेयर ना हो वहाँ ए का प्रयोग करेंगे। ऑल दैट, सी यू कल अगेन, कल।